ईरान के खिलाफ जो जंग अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर शुरू की थी, अब उसी जंग को लेकर दोनों के तेवर बदल रहे हैं। राहें अलग होती दिख रही हैं, दोनों अलग अलग चीजें चाहते हैं। दरअसल ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्निंग दी थी कि वो ईरान हामी हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ जारी जंग में लेबनान की बैरूत पर हमला करने से गुरेज करे। लेकिन इजराइल ने ट्रंप की इस वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए इतवार को बैरूत पर जबरदस्त हमला कर दिया। जिसके जवाब में ईरान ने सीज फायर के बाद पहली बार इजराइल पर पलटवार करते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। ईरान के इस जवाबी हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। इजराइल का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि ट्रंप कई हफ्तों से ईरान के साथ जंग को पूरी तरह से खत्म करने की बातचीत कर रही हैं। ट्रंप के मना करने के बावजूद भी इजराइल ने ईरान पर हमले कर दिए, जिसके बाद ट्रंप भड़क गए। अमेरिकी प्रेसिडेंट की बातों को नजरअंदाज कर रहे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने अब दो टूक जवाब दे दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से बचने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल तनाज़े को और बढ़ाता है तो वो आलमी सतह पर अलग थलग पड़ सकता है। खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती कशीदगी के दरमियान ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, बीबी सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को फिक्र है कि अगर दोनों मुल्क के बीच लड़ाई और बढ़ी तो अमेरिका ईरान बातचीत मुतासिर हो सकती है और पूरा इलाका बड़ी जंग की चपेट में आ सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 2.5 महीने से लगातार कह रही हैं कि इजराइल और ईरान समझौते के बेहद करीब हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मार्च से अब तक 37 बार दावा किया कि दोनों फरीक में ज्यादातर मुद्दों पर रजामंदी बन चुकी है और डील बस होने ही वाली है। इसी वजह से उनके दावों पर सवाल उठ रही हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, उसकी लगभग सभी शर्तें मान चुका है और अगले कुछ दिनों में समझौते का ऐलान हो सकता है। अप्रैल में सीज फायर का ऐलान करते वक्त भी उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 हफ्तों में समझौता आखिरी शक्ल ले लेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका और इजराइल की स्ट्रैटेजी में दरार पड़ने लगी है। अगर ये दरार बढ़ी तो इसका असर सिर्फ ईरान इजराइल तनाज़ा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की ताकत के समीकरण बदल सकते हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद।